एक बैंक मैनेजर जो ऑफिस जाता है नॉर्मल डेज में जैसे जाते हैं वैसे ही ऑफिस जाता है और वो अपने कामों में व्यस्त रहता है। तभी एक महिला जो है उसको देखती है और देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ती है और काफी ज्यादा उसका फूट फूट के रोने लगती है। और ये महिला और कोई नहीं है, 2 साल पहले जिसके साथ रवि की शादी हुई, बैंक मैनेजर की जिसकी शादी हुई थी उसके साथ, वही उसकी पत्नी है। पर वो अब उसके साथ नहीं रहती थी, उसका जो है उन दोनों का तलाक हो चुका था। यहाँ पे जो है कहानी शुरुआत यहाँ से होती है। उसके शुरू करने से पहले कहानी को, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। और ये पूरी सच्ची घटना है जो मैं आपको हर वीडियोस में नई नई घटनाएं जो है सुनाती हूँ, दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है रवि एक जो है अच्छा खासा हैंडसम बॉय था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखा भी था। यहाँ पे लखनऊ का ही रहने वाला था। और यहाँ पे जब इसका कॉलेज ख़त्म हो गया, ये कोचिंग वोचिंग करने लगे। कोचिंग करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करने लगा, जिसके कारण से इसके बैंक मैनेजर में सिलेक्शन हो गया। और इनके माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और रवि जो है इकलौता अपने माँ बाप का लड़का था। और यहाँ पे एक दिन जब ऐसे चर्चा चलती है कि रवि की जो है शादी कर देनी चाहिए, तो यहाँ पे उसके माता पिता पूछते हैं कि रवि क्या तुमको कोई लड़की पसंद है तो बता दो, नहीं तो हम अपने तरीके से जो है, यहाँ पे लड़कियों का रिश्ता आ रहा है तो हम वो कोई भी जो है अपने हिसाब से तुम्हारी शादी करा देते। यहाँ पे जो है रवि का काफ़ी सुलझा, काफ़ी समझदार लड़का रहता है। ये कहता है कि अब मैंने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोग अपने मन पसंद, जो भी आपको लड़की पसंद रहेगी उससे आप करा देंगे, जैसा आपको मन वैसा कराएंगे। मुझे सब चीज़ें जो है मंजूर है। आप मेरे माता पिता हैं, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, तो जो आपका डिसीजन होगा वही मेरा डिसीजन होगा। काफ़ी सुलझा, काफ़ी अच्छा लड़का था। यहाँ पे जो है एक लड़के का रिश्ता आता है और यहाँ पे जो है उसके साथ शिवानी की शादी हो जाती है। जो रवि की शादी शिवानी से हो जाती है। और यहाँ पे जो है 2-4 महीने ऐसे बीतते हैं। और यहाँ पे जो है रवि एक महीने तक यहाँ पे अपनी शादियों के लिए छुट्टी लेके आता है और यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ रहता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ से चला जाता है और 3-4 महीने बाद फिर आता है। तो यहाँ पे उसके माता पिता ऐसा कहते हैं एक दिन जब वो 3-4 महीने बाद आता है कि तुम वहाँ पे जो है परेशानी झेल ही रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी पत्नी भी है, तो इससे अच्छा है कि तुम वहाँ पे ले जाओ, अपने पास रखो अपनी पत्नी को, ताकि जो है यहाँ पे तुमको खाने पीने की सुविधा होगी, कपड़े वपड़े इस्त्री करके मिलेंगे, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तुमको खुद से या कहीं और कराने की ज़रूरत नहीं होगी। टाइम से तुम्हें खाना मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी। तो तुम इससे अच्छा है कि शिवानी को ले जाओ। तो यहाँ पे जो है रवि बोलता है कि जो आप लोग को ठीक लगे वो मैं कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप लोग को लगता है तो मैं शिवानी को ले जाऊंगा। 2-4 हफ्ते जो है रहता है रवि। और फिर उसके बाद शिवानी और रवि यहाँ पे चले जाते हैं लखनऊ। और उसके बाद यहाँ पे जो है 3-4 महीने ऐसे बीतते रहते हैं। तो यहाँ पे रवि को समझ में आता है कि जो है शिवानी वो किसी आस पड़ोस किसी से बातचीत नहीं करती। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम जैसे आस पड़ोस किसी से भी जो है दोस्ती बढ़ाओ ताकि तुम्हारा भी मन लगा रहे। तो शिवानी ये कहती है कि मेरा वैसे भी घर में इतना काम रहता है, मुझे थोड़ी देर अगर बोरिंग फील करती हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं टीवी देख लेती हूँ, नहीं मोबाइल चला लेती हूँ, मम्मी लोग से बात कर लेती हूँ, तो मेरा टाइम वैसे भी निकल जाता है। तो मुझे यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने में ही खुश हूँ। ये रवि जो है काफ़ी ज़्यादा उसको ये लगता है कि उसको जिसमें खुशी मिली वो अपना कर रही है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। पर रवि किसी चीज़ के लिए जो है उसको मना नहीं करता है, हर चीज़ें में उसको बाहर में जो है घुमाने भी ले जाता है और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग सारी चीज़ें वो ध्यान रखता है। यहाँ पे जो है उसको ऐसा समझ में आता है, वो बोलता है एक दिन कि यहाँ पे अब हम लोग हैं ही, तुम भी दिन भर जो है रूम में ही रहती हो, तो क्यों ना हम लोग ये जो पन्नी वाला जो पॉलीथीन में पैक किया हुआ दूध आता है उसको ना लेके जो दूध हर घर में देने वाला आता है वो शुद्ध रहता है कहीं ना कहीं, और गाय और भैंस का भी रहता है, तो काफ़ी अच्छा जो है दूध हमको मिल जाएगा। और ये पन्नी वाला हमको जो है पॉलीथीन वाला जो दूध है वो नहीं पीना पड़ेगा। उसकी जो है चाय भी अच्छी रहती है, पीने में भी अच्छा रहता है। तो इससे अच्छा है कि एक किसी को हम दूध वाले को लगा लें घर में। तो यहाँ पे जो शिवानी रहती है वो बोलती है कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो वहाँ ही मोहल्ले में जो देने आता था उसी को एक दिन जो है दूसरे दिन यहाँ रवि बुला के बोलता है कि तुम अब से जो है मेरे रूम में भी दे देना, दूध दिए जाना। यहाँ पे जो है रोशनी जो शिवानी रहती है वो देती जो है
यहाँ पे सिर्फ उसका ज़्यादा तालमेल नहीं रहता किसी से। वो जब भी दूध देने आता था दूध ले लेती थी और उसके बाद अपने रूम में अंदर हो जाती थी, किसी से कोई बातचीत नहीं। यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें जो है बदलने लगती हैं और यहाँ पे 1 से 1.5 महीने बाद ऐसा लगता है कि एक जो बुजुर्ग रहते हैं उस मोहल्ले के, वो ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि जो दूध वाला आता है वो दूध देता है और उसके बाद जो है घंटों यहाँ पे जो बैठे रहता है और दरवाज़ा बंद रहता है, इन लोग पता नहीं क्या ही करते हैं, और वो उसी वक्त आता है जब रवि नहीं रहता है। तो ये काफ़ी दिनों से वो देख रहा था, पर उसको ये लगता था कि रवि से मैं कहूँगा तो क्या पता उसको बुरा लगे, वो कैसा रिएक्ट करे। ये सारी चीज़ों में उलझनों में वो जो बुजुर्ग थे वो काफ़ी इसी दुविधा में थे। पर यहाँ पे वो कई दिनों से वहाँ पे रूम लेके रहता था जो रवि, तो उसका नेचर कहीं ना कहीं जानते थे कि काफ़ी अच्छा सुलझा इंसान है। तो एक दिन उसको जो है बुला के बोलते हैं कि बेटा एक बात तुमसे करनी थी। रवि बोलता है कि जी आप बिल्कुल बेझिझक बोलिए, कोई भी बात होगी, कोई काम होगा तो ज़रूर करूँगा और कोई बात होगी तो ज़रूर सुनूंगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो इस बात का बुरा मत मानना, पर तुम ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा अपने में स्तर में भी इंक्वायरी कर लेना। तो यहाँ पे बोलता है कि जी बोलिए। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग रहते हैं वो कहते हैं कि देखो तुम ऑफिस का काम करते हो वो ठीक है, पर थोड़ा अपने घर में भी ध्यान दे दिया करो, थोड़ा अपनी पत्नी को जो है वक्त भी दिया करो। तो रवि कहता है कि ऐसा क्या बात है, मैं तो उसको जो है शॉपिंग में भी ले जाता हूँ, उसका काफ़ी ख्याल भी रखता हूँ, पर फिर भी इस आप ये बात कैसे कहे, क्या बात इसका अर्थ है। तो वो समझाते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है 1-1.5 महीने से जो है ये जो रवि जो दूध वाला देने वाला आता है जिसका नाम रोशन रहता है, तो ये रोशन जो है दूध देता है और उसके बाद काफ़ी घंटों 1-2 घंटे 3 घंटे जो है तुम्हारे रूम में रुका रहता है और यहाँ पे उसका गेट जो है बंद रहता है। और ये सारी चीज़ें कैसे, मतलब दाल में ऐसा मुझे लगता है कुछ काला है, तो तुम अपने स्तर में जो है इंक्वायरी कर लो। यहाँ पे जो है रवि ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आराम से सुनता है और ये समझता है। उसके बाद यहाँ पे जाता है और यहाँ वो जो है शिवानी से कोई बातचीत ऐसे कुछ भी नहीं बोलता है, नॉर्मल जैसे वो रहता है वैसे ही रहता है। और शाम के टाइम थोड़ा जो है ये शिवानी से ऐसा कहता है कि कल सुबह जो है मुझे किसी काम से जाना है थोड़ा दूर, जो कि ऑफिस का काम है, और यहाँ पे मैं 6-7 दिन तक नहीं रहूँगा, तो तुम जो है आराम से रहना, खिड़की दरवाजे जो है वो सारे बंद करके रखना और आराम से रहना। कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे फ़ोन करके बोलना, मैं ऑर्डर कर दूँगा, पर तुम कहीं बाहर मत जाना। यहाँ पे जो शिवानी कहीं ना कहीं सोच रही थी कि अब जो है मुझे एक मौका मिल चुका है। तो यहाँ पे वो बोलती है ठीक है। दूसरा दिन होता है तो ये ऑफिस के लिए तैयार होता है रवि, और अपने नॉर्मल जो है ऑफिस के गेटअप में तैयार हो जाता है। सारी चीज़ें जो है ऐसा लगता है उसको कि जैसे 5-6 दिन के लिए, उस हिसाब से वो पैकिंग भी कर लेता है और वो जाने का नाटक कर देता है। और यहाँ पे जैसे नाटक करता है वो जो है ऐसे जगह में खड़ा हो जाता है जहाँ उसके घर जो बेडरूम का जो है खिड़की वो दिखती है, और उसको जो है सारी चीज़ें वो ऐसी व्यवस्था कर लेता है कि बेडरूम का सारा सीन जो है वो दिखे। तभी जो है उसका पति जैसे ही चला जाता है, शिवानी फ़ोन करती है रोशन को कि देखो जो हम लोग चाह रहे थे वो हो गया, और यहाँ पे जो है 5-6 दिन के लिए रवि कहीं बाहर गए हैं तो तुम आ जाओ, 5-6 दिन यहीं रहेंगे। तो यहाँ पे रोशन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जो वो चाहता है वही हुआ, और यहाँ पे रोशन जो है वो आ जाता है। सुबह से जो है शाम बीत गया और यहाँ पे जो है इन लोग बेडरूम में लेटे रहे और फिर जो भी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने की। और ये सारी चीज़ें जो है रवि देख रहा था, काफ़ी जो है इसने कोई रिएक्ट नहीं किया, आराम से जो है ये सारी चीज़ें देख रहा था और ये सोच रहा था कि अब इसके बाद इन लोग क्या करेंगे। यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद वो अपने बातचीत करने लगे, हंसी मजाक सारी चीज़ें हुई। उसके बाद साथ में दोनों लोगों ने खाना खाया। ऐसे करते करते रात के 2 बज गए। अब 2 बज गए तभी रवि जो है अब उसको लगा कि मुझे चलना चाहिए, तो ये बेड जो डोर नॉक करता है, और नॉक करते करते जैसे ही रीना बोलता है कि शिवानी देखो मैं आ गया हूँ, तो गेट खोलो। तो यहाँ पे उसको अचानक से ऐसा आवाज़ सुनाई देती है और शिवानी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और ये सोचती है कि जो उन्होंने कहा था और ये तो अभी आ गए हैं, और यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आने लगता है। तभी वो जो है रोशन को बोलती है कि तुम जो है बेड के नीचे लेट जाओ, छुप जाओ, और यहाँ पे जो है मैं जाके गेट खोलती हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ड्रामा करती है कि मैं सो रही थी। यहाँ पे जब वो गेट खोलती है तभी वो बोलती है कि आप तो 5-6 दिन बाद आने वाले थे और अभी आ गए। तो रवि बोलता है क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, पर आप तो 5-6 दिन बाद आने वाले थे। तो बोले वो ट्रिप जो है वो कैंसिल हो गई है, ऑफिस का वर्क जो है वो कैंसिल हो गया है, तो अब बाद में कभी जाएंगे। यहाँ पे ये हुआ, हाथ पैर धोया रवि ने और यहाँ पे बैठा जी। तो किसी कारणवश कहानी को रोकना पड़ा। अब हम कंटिन्यू करते हैं, कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी उसे से कंटिन्यू कर रहे हैं।
और यहाँ पे जब रवि जो है यहाँ पे हाथ पैर धुल के आता है और यहाँ अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम 3 कप चाय बनाओ, तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक रहती है कि हम 2 ही लोग हैं और ये 3 कप क्यों बोल रहे हैं चाय बनाने के लिए। फिर भी वो ये उसको ये लग जाता है कि शायद इनके साथ कोई आने वाला था या थोड़ा लेट है कोई आएगा, इसके लिए ये 3 कप बोल रहे हैं। उसने जो है 3 कप चाय बनाई और वहाँ पे टेबल पे ला के रख दी और अपनी वाइफ को बोला कि तुम भी बैठो पियो और हम भी बैठ के पीते हैं। तो जब भी उसने जो है यहाँ पे वाइफ को बगल में बिठाया और उसने जो जो जिसकी नाम की पुकार लगाई वो सुन के जो है उसकी वाइफ का काफ़ी ज़्यादा मतलब पैरों तले ज़मीन उसकी खसक गई थी और ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए शॉकिंग था, क्योंकि वो समझ रही थी कि ऐसा कुछ रवि को नहीं पता है। यहाँ भी जैसे वो बोलता है कि रोशन बाहर आ जाओ, आओ बैठ के चाय पीते हैं, ये सुन के काफ़ी ज़्यादा रोशन शॉक्ड रहता है और उसकी वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो जाती है। और यहाँ पे रोशन आ जाता है और जैसे ही आ जाता है तो वो चकमा दे के जो है हड़बड़ी में चल गेट खोल के जो है बाहर निकल जाता है और वो भाग जाता है अपने घर में। और यहाँ पे कुछ भी रवि अपनी वाइफ से नहीं कहता है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहता है और यहाँ पे चाय पी के जो है वो सो जाता है। दूसरे दिन ऐसे नॉर्मल कुछ उसने बहसबाजी कुछ नहीं की, कोई मतलब उससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसको बोला कि सिंपली दूसरे दिन बोला कि तुम जो है तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पे चलेंगे। तो उसकी वाइफ को लगा कि शायद ये नॉर्मल है, पर ऐसी कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि जिसमें ये नॉर्मल हो सकेगा। पर उसने जो है वो तैयार हो गई और उसको अपने कार में बिठाया और कार में बिठाने के बाद बोला कि तुमको आज जो जो खरीदना है, जो शॉपिंग करनी है, तुम सब कुछ कर ले, जो तुम्हारे दिमाग में हो, जो लिस्ट में हो, वो सारी शॉपिंग तुम कर सकती हो। यहाँ पे जो है उसकी वाइफ ने काफ़ी ज़्यादा 20-30 हज़ार की जो है शॉपिंग की, मॉल गए, उन लोग जो उसको ख़रीदना था सारी चीज़ें जो है उसने ख़रीदी। और ख़रीदने के बाद यहाँ पे रवि जो है वो रोशन के घर की तरफ ले जाता है। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि ये आप किस रास्ते ले जा रहे हैं, तो बोले कि बस तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ जो है मैं लेके जा रहा हूँ। वो भी काफ़ी परेशान थी और उसके बाद जो है वहाँ पे वो चली जाती है और यहाँ पे रोशन के घर के पास जो है उसका गाड़ी खड़ी कर देता है और यहाँ पे बोलता है कि अब तुम अपनी मंजिल की तरफ जाओ, मेरे में कोई कमी थी या मुझ में कुछ वो फॉल्ट था तभी आप जो है रोशन को चॉइस की, और यहाँ पे जो है अब आप उसी के पास जाइए, हमको हमारे पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, काफ़ी पैर पकड़ती है, पर जो है यहाँ पे रवि काफ़ी वो एकदम से इग्नोर कर देता है और वहाँ पे उसको छोड़ के उसके जितने भी उसने शॉपिंग की थी वो उसके रोशन के घर पे जो है छोड़ जाता है। और रोशन के यहाँ रोशन की वाइफ थी और उसके बच्चे भी थे, तो काफ़ी उन लोग भी परेशान थे कि ये कौन है, पर उसको ये बताता है कि रोशन की ये सेकंड वाइफ है, आप इसको यहाँ पे रखिए और ये मेरी वाइफ नहीं है। यहाँ पे उसको छोड़ के चला जाता है और यहाँ पे चीज़ें जो है बदलती रहती है। और यहीं पे रवि वहीं खड़े खड़े जो है रोशन के गेट के बाहर ही खड़े होके जो है अपनी वाइफ के पिताजी के पास फ़ोन लगाता है और बोलता है आपका दामाद आज से मैं नहीं रोशन है, और इसके बाद आप जब भी कोई तकलीफ़ है या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप रोशन से जो है पूछ सकते हैं, मैं आपका जो है कुछ नहीं लगता। ये न्यूज़ जो है धीरे धीरे फैलने लगी और यहाँ पे जो है 1 साल 1.5 साल बीत गए और 2 साल बाद जो है यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा था कि ये चीज़ें जो है मैंने गलत की हैं, पर फिर भी अब चीज़ें जो है हाथ से निकल गई थी और उसने जो है तलाक ले लिया, रवि ने जो है तलाक ले लिया था। और यहाँ पे जो है अपनी वाइफ को ये भी कहा था कि जो है आप चॉइस अपनी की है तो इससे अच्छा है कि मुझसे ना बोल के आप अपने जो मन पसंद है जो इंसान के साथ उसके साथ रहिए आप। उसके बाद यहाँ पे जो है ये चीज़ें 1-1.5 साल 2 साल चलती रहती है और वहीं पे कुछ ऐसा उसके बैंक का काम जो है उसको निकल आता है और यहाँ पे रोशन कहता है, रोशन भी काफ़ी ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे देता है और यहाँ पे जो है 2-2 वाइफ को पालना उसके लिए, और उसकी जो वाइफ है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उसके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसको परेशान करते थे, नौकरानी एक तरह से जो है उसको बना लिए थे। पर यहाँ पे जो उसने किया था उसको वही चीज़ें मिल रही थी एक बैंक मैनेजर के पास जब उसकी शादी हुई, और वो दूसरे ऐसे जो है जो उसका जो किया है वो मिल रहा था। और यहाँ पे जो है 2 साल बाद जब वो बैंक जाती है किसी काम की वजह से, और यहाँ पे जैसे वो रवि को देखती है तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है फूट फूट के, और उसके बाद पैर पकड़ के बहुत ज़्यादा रोती, कुछ कहती नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती है। तभी सभी लोग पूछते हैं कि रवि जो है ये क्या है, ये औरत क्यों रो रही है, क्या कैसे। तो सारी स्टोरी जो है बताता है कि इनकी शादी जो है मेरे साथ हुई थी पर ये दूसरे किसी को पसंद कर दी, अब मैं उनके पास छोड़ के आया हूँ, तब मैं इसमें क्या गलती की है, अब मेरा इनका जो है तलाक भी हो चुका है। तो यहाँ पे सब नॉर्मल हो जाते हैं और ये समझते हैं कि रवि जो है वो सही डिसीजन लेता है, क्योंकि वो काफ़ी सिंसियर ऑलरेडी बैंक में था, उसके काफ़ी वर्क में काफ़ी जो है सिंसियरिटी दिखती थी। तो इसका जो है रवि का सपोर्ट सावी ने जो है किया।
ये कहानी से आपको क्या सीखने को मिले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप किसका सपोर्ट करते हैं ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।